हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने जो एमटीएस की 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप परीक्षा में अच्छे से स्कोर कर पाएं, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो नंबर सीरीज से संबंधित है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको एक दो चीजें जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में ध्यान रखनी होती है वो देखना रहता है कि संख्याओं के बीच में अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर एकदम से काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है तो हमें उस केस में गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर कम है, छोटा है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस माइनस से मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 205 है, 222 है, मतलब कितने का अंतर हो गया, ये प्लस 17 का अंतर हो गया। उसके बाद देखिए 222 से लेके 241 पे आए, मतलब कितना हो गया, ये प्लस 19 का अंतर हो गया। 241 से लेके हम 264 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 3 और 2 23 का अंतर हो गया। और उसके बाद देखिए 264 से 293 पे आए, मतलब 30 में से एक गया, 29 का अंतर हो गया। अब ये जो अंतर है इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद का ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है। 17 और 19 तक हमको ये कंफ्यूजन था कि ये 17, 19, 21, 23 ऐसा हो सकता है, लेकिन 19 के बाद 23 आया और 23 के बाद सीधे 29 आ गया, मतलब हमको एक कंफर्मेशन हो गया कि ये प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चल रहा है। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएं। तो 29 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या आती है वो 31 आती है। तो 293 में अगर हम 31 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4, 3 और 1 4 और 9 और 3 12 की 2 हासिल क्या है, 1 2 और 1 3, 324। 324 मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें अधिकांशतः हमारा जो उत्तर है वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिल जाता है। हमने हमारे हर वीडियो में लगभग काफी डिटेल में प्लेस वैल्यू को डिस्कस किया हुआ। एक चैनल पे हमने डेडिकेटेड अल्फाबेट सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिससे आप हर एक प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा बेसिक से काफ़ी ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। हर एक वीडियो उसमें 30-40 मिनट का है। आप 2 या 3 वीडियो देखेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए उस प्लेलिस्ट पे भी जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, टी वाई आर। टी वाई आर है, इसको कैसे लिखा गया है, इसको 65 के रूप में लिखा गया है। तो टी की जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू के अनुसार वो होती है 20, वाई की होती है 25 और आर की होती है 18। इनको आपस में जोड़ने पे मिला हमको 45 और ये है 18, तो ये मिल जाता है हमको 63। 63 है, 63 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो हमको क्या मिला, 65। इसी प्रकार गैप को कैसे लिखा गया है, जी ए पी। जी हो गया हमारा 7 पे, ए हो गया 1 पे और 16 हो गया, पी हो गया 16 पे। तो 7 और 1 8 और 16 24, 24। और इसको कैसे कोडित किया गया है, ये 24 है, माफ कीजिए, इसको कैसे कोडित किया गया है 26 के रूप में। तो 24 में 2 जोड़ा तो हमको क्या मिला, 26 मिल गया। मतलब जो भी प्लेस वैल्यू थी उनको उनका योग किया गया और उसमें 2 जोड़ दिया गया है। एमओजी को कैसे लिखेंगे, एम होता है 13 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, जे होता है हमारा 10 पे। 10 और 15 25 और 13 28। 28 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 28 में 13 है हाँ, तो 10 और 15 25 और 13 38 होता है। 38 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 40। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। स्पीच का जो संबंध डम से है, साइट का जो संबंध ब्लाइंड से है, डीफ का किससे संबंध होगा ये ज्ञात करना है। स्पीच और डम, डम मतलब ऐसा व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ हो, तो उसको डम्ब कहा जाता है अंग्रेजी में। मतलब उसकी स्पीच में उसको किस चीज की समस्या होती है, उसको बोलने की या फिर उच्चारित करने की समस्या होती है। इसी प्रकार ब्लाइंड व्यक्ति है जो दृष्टिबाधित होता है, वो देख नहीं सकता, वह उसको देखने की समस्या होती है। जो डीफ होता है, डीफ मतलब वैसा व्यक्ति जिसको सुनने में समस्या हो। सुनने में समस्या हो मतलब वो किसी प्रकार का भी साउंड, किसी प्रकार की भी ध्वनि सुन नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, साउंड आएगा, वॉइस नहीं आएगा। वॉइस इसलिए, वॉइस मतलब हम जो मुख से बोलते हैं उसको वॉइस कहा जाता है। साउंड इसके अलावा भी जो अन्य प्रकार के भी ध्वनियाँ रहती है हम सुन सकते हैं, उसे साउंड कहा जाता है। तो जो डीफ व्यक्ति होता है वो श्रवण बाधित होता है, वो किसी भी प्रकार का साउंड सुन नहीं सकता, तो उसको साउंड की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा।
और आगे चलते हैं। अब देखिए किस विशिष्ट कूट भाषा में क्या लिखा गया है। फ्लोर वाइट मार्बल को कैसे लिखा गया है। फ्लोर्स वाइट मार्बल, इसको कैसे लिखा गया है। इसको लिखा गया है TAAJPR, ये AJ है। उसी प्रकार टायर आर हार्ड वाइट, इसको कैसे लिखा गया है। इसको कैसे लिखा गया है, इसे लिखा गया है PRP, ये Q है, QSTRAK। और मार्बल आर शाइनी, मार्बल आर शाइनी, इसको कैसे लिखा गया है। इसको लिखा गया है TPTR6। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्या कॉमन है। फ्लोर वाइट मार्बल, टायर आर हार्ड वाइट, तो यहाँ पे हमको वाइट कॉमन दिख रहा है। ये देखिए ये वाइट यहाँ पे कॉमन है, ये वाइट यहाँ पे कॉमन है। अब देखिए TAAJPR है, ये PR है, PRQSTRAK, तो अब यहाँ पे हमको PR कॉमन मिला। PR मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ, वाइट का क्या कोड हुआ, PR हो गया, वाइट का कोड हो गया PR। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं दूसरे और तीसरे को। टायर आर हार्ड वाइट, मार्बल आर शाइनी, तो यहाँ पे हमको R मिल गया कॉमन। कोड में क्या कॉमन है, देखो कोड में है, यहाँ पे भी देखिए TR है, यहाँ पे भी TR है, ये TR कॉमन मिल गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, R के लिए कौन सा कोड हो गया, R के लिए TR कोड हो गया। पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। फ्लोर आर मार्बल, मार्बल आर शाइनी, मार्बल मिल रहा है TAAJ है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है TPTR6। इन दोनों में तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिला है। तो अब हमसे पूछा क्या है, शाइनी फ्लोर्स का क्या कोड होगा। अब यहाँ पे देखो मार्बल यहाँ पे है TA है, ये TP है, माफ करिए दोस्तों, ये यहाँ पे TP है, सॉरी। तो मार्बल का क्या कोड हो गया यहाँ पे हमको, फिर तो प्रश्न आसान हो गया हमारे लिए। मार्बल का कोड हो गया TP, तो यहाँ पे ये TP भी गया। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो ये मार्बल भी गया यहाँ से, ये मार्बल भी गया। अब क्या पूछा है हमसे, शाइनी फ्लोर्स। फ्लोर्स देखो, फ्लोर्स के लिए क्या बच रहा है, यहाँ पे AJ बच रहा है, तो फ्लोर्स के लिए क्या कोड हो गया, AJ हो गया। उसके बाद शाइनी, यहाँ पे शाइनी बच रहा है, शाइनी के लिए क्या कोड हो गया, 6 हो गया। तो जहाँ पे 6 और AJ आ रहा है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो AJ और 6 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें क्या, हमारा जो उत्तर है वो जल्दी से ज्ञात करने में डिवाइड का चिन्ह मदद करता है। अब डिवाइड का चिन्ह देखो यहाँ पे दिया हुआ 31/14, तो 14 से अगर हम 31 को भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, दशमलव में उत्तर आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब ऑप्शन ऐसे ढूंढो जहाँ पे डिवाइड एक्सचेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज किया गया है, एक्सचेंज करके सीधे समीकरण का मान लिख देते हैं 31, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 14 गुणा 9, और धन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा -7। तो अब इसको ब्रॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। तो ये गया 1, ये गया 3 बार, 14 में 3 का गुणा किया तो हमको मिला 42। तो 31 धन 42 -7, और आगे हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 73 -7 करेंगे तो हमको मिलेगा 66, जो कि इस समीकरण का मान है 66। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही साबित हो गया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिलोजिज्म का प्रश्न है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस सवाल को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। सम टेबलेट्स आर लैपटॉप, तो ये कैसा बनेगा, ये टैबलेट्स का सर्कल मान लेते हैं, ये वाला हो गया। आर लैपटॉप्स, लैपटॉप से तो ये लैपटॉप्स का सर्कल हो गया। उसके बाद सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, तो सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, तो ये लैपटॉप्स है और ये हो गया कंप्यूटर वाला सर्कल। इस तरीके का सर्कल बनने की संभावना है। कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, सम टैबलेट्स आर कंप्यूटर, टैबलेट और कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको तो निश्चित रूप से फॉलो करता है ऐसा नहीं बोल सकते। सम लैपटॉप्स आर नॉट टेबल, तो ये जो कुछ लैपटॉप है वो टेबल नहीं है, ये वाला हिस्सा देखिए ये बिल्कुल सही है, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 16 जिस प्रकार 38 से संबंधित है, 26 जिस प्रकार 58 से संबंधित है, 37 का किससे संबंध होगा? बहुत सरल है। देखो 16 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 6 को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 38 मिलता है। 16 दूना 32 और 6 38। 26 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 52 मिलता है, और 52 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको मिलता है 58। इसी प्रकार इसमें 37 में 2 का गुणा कर देंगे तो मिलता है 74, और 74 में 6 जोड़ने पे हमको मिलता है 80। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर से ये अल्फाबेट से संबंधित क्लासिफिकेशन का प्रश्न आया है हमारे सामने। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम होता है 13 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, और बी होता है 2 पे। इसी के सामने देखिए के होता है हमारा 11 पे, एम होता है हमारा 13 पे, और जेड होता है 26 पे। 13 से 11 पे आए मतलब -2 हुआ। 15 से 13 पे आए मतलब -2 हुआ। 2 से 26। अच्छा, बी की जो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है, इसको भी हमने हमारी अल्फाबेट सीरीज के प्लेलिस्ट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू को, वो होती है 28। 28 से 26 पे आए मतलब यहाँ पे भी -2 हुआ। तो देखो हर जगह लेटर की प्लेस वैल्यू में -2 हो रहा है। तो अब देखते हैं, ए होता है हमारा 1 पे, या सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है 27 पे। जे होता है हमारा 10 पे, और के होता है हमारा 11 पे। वाई हो गया हमारा 25 पे, एच हो गया हमारा 8 पे, और एन हो गया 14 पे। तो देखो यहाँ पे 27 से 25 पे आए -2 हुआ, 10 से 8 पे आए -2 हुआ, लेकिन 11 से 14 पे आए तो यहाँ पे +3 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। एल होता है हमारा 12 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, और पी होता है हमारा 16 पे। इसी प्रकार जे आ गया है हमारा 10 पे, एम आ गया हमारा 13 पे, और एन आ गया 14 पे। 12 से 10 -2, 15 से 13 -2, और 16 से 12 -2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, विशिष्ट कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। सिलेंडर को इस प्रकार से लिखा गया है, सर्टेन को इस प्रकार से लिखा गया है, पर्पस को कैसे लिखेंगे? सिलेंडर को कैसे लिखा गया है? CYLINDER। इसको कैसे लिखा गया है? CYLJNDFR। तो अब देखो, देखने में ही समझ में आ रहा है। सी डायरेक्टली लिख दिया, वाई डायरेक्टली लिख दिया, एल डायरेक्टली लिख दिया, आई की जगह जे लिख दिया। आई कितने पे होता है? 9 पे, और जे कितने पे होता है? 10 पे। आई साथ में क्या होता है? एक वॉवल भी होता है। कितने वॉवल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनको डायरेक्टली लिखा। वॉवल का क्या करा? 9 की जगह 10 लिख दिया, मतलब +1 कर दिया। फिर एन डायरेक्टली लिख दिया, ई, डी डायरेक्टली लिख दिया। ई चूंकि एक वावल होता है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 6 पे, तो ये हो जाएगा 7 पे, मतलब ये भी हो गया +1। और आर हो गया 18 पे। तो ये 6 से मतलब कॉन्सोनेंट को डायरेक्टली लिखा गया है, वॉवल में +1 किया गया है। सर्टन में भी देखो, CERTAIN। अब देखो ये कैसा लिखा गया है? सी, ये हो गया सी। ई की जगह क्या लिख दिया? FRT। ए की जगह क्या लिख दिया? B। उसके बाद आई की जगह क्या लिख दिया? J। और N, क्योंकि ये होता है 1 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 10 पे। ई होता है हमारा 5 पे, एफ होता है हमारा 10 पे। यही लॉजिक लगाए, ये +1 हुआ है सभी में, +1। अब देखो, पर्पस को भी इसी प्रकार से लिखा गया। पी डायरेक्टली लिख दिया गया, यू 21 पे होता है तो उसकी जगह 22 लिख दिया गया। आर, पी, पी, तो यही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अब क्यूइंग को कैसे लिखेंगे? QUEUEING। तो क्यू डायरेक्टली आ जाएगा, यू की जगह +1 हो जाएगा, तो ये 21 से 21 की जगह क्या आ जाएगा? 22। 22 मतलब वी, क्यू वी से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। ई की जगह आता है 5, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 6। 6 मतलब एफ, QVF। उसके बाद यू आता है 21 पे, 21 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 22। 22 मतलब होता है हमारा वी। उसके बाद ई होता है 5 पे, 5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 6। 6 मतलब एफ, QVFVF। ऑप्शन नंबर 4 में हमें हमारा उत्तर मिल गया है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। फिर से क्लासिफिकेशन से, नंबर से संबंधित प्रश्न है। 23 से 72 पे आए, 38 से 117 पे आए। 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 69 मिलता है, 3 जोड़ने पे 72 मिलेगा। 38 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 114, और 3 जोड़ने पे मिलता है 117। मतलब क्या हुआ? × 3 + 3 हुआ, × 3 + 3।
46 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 तिया 18 की 8 हासिल की आए, 1 4 तिया 12 और 1 13, 138 और 138 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 141। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। 2-3 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।